जीवन के रास्ते में हिम्मत से जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं और बकरीद पर्व की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज ही के दिन मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं। आज मैं आप लोगों को नंबर अर्थात संख्या पढ़ाने जा रहा हूं। उससे पहले एक कप चाय और पागल के परिभाषा थोड़ा समझ लीजिए। यह फॉर्मूला प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक विद्यार्थी को अपनाना चाहिए। बिन मंगले एक कप चाय आपको पीना है तो यही फार्मूला आपको काम देगा। आपके अंदर बढ़िया संस्कार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़िया संस्कार। उसके पास बढ़िया विचार होना चाहिए और उसके बाद बढ़िया व्यवहार होना चाहिए, तब जाके एक कप चाय प्राप्त होता है। अर्थात संस्कार, विचार, व्यवहार मिलकर क्या बनाता है? एक कप चाय बनाता है। समझिए तो यह आपको ज़िंदगी में कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा फार्मूला, आपको ज़िंदगी में लाभ ही लाभ पहुंचाएगा फार्मूला। और दूसरा क्या है? पागल। तो पा मतलब पाएगा, ग मतलब गतिशील रूप से, और ल मतलब अपने लक्ष्य को। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर से क्या होता है? पगला जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। ऐसा नहीं कि पागल वह सब समझिएगा। देखिए फिर से व्याख्या कर दे रहे हैं। पागल में 3 अक्षर आ रहा है, पागल, पागल। तो पा के अर्थ हो रहा है पाएगा, ग के अर्थ हो रहा है गतिशील रूप से, ल का अर्थ हो रहा है लक्ष्य को। और एक कप चाय वाला समझ में आ ही रहा है आपको कि संस्कार, विचार, व्यवहार मिलाकर क्या बनाता है? एक कप चाय बनाता है। तो आप हम चलते हैं पढ़ाई की ओर, नंबर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा बताता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहेंगे प्राकृत संख्या? तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। और गिनती कैसे गिनाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी प्रकार जैसे इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अनंत तक। दूसरा है आपको पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा बताता है शून्य से आरंभ होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या के पहले शून्य लग जाए तो वह शून्य से चालू हो सकता है, या जो संख्या 0 से शुरू होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या। जैसे उदाहरण दिया गया है 0 1 2 3 4 5 इत्यादि। यह भी अनंत तक जाएगा। तीसरा बताता है सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम मतलब बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसी का विपरीत हो जाता है विषम संख्या। तो सम संख्या 2 से विभाजित होने वाला, जैसे 2 4 6 8 10, यह सभी क्या है? सम संख्या है। इसी का विपरीत वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। विभाजित समझ में आता है ना? विभाजित कहते हैं जैसे भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा कटना चाहिए। जैसे 2 से हम भाग लगा रहे हैं 8 में, तो यह 4 बार में पूरा पूरा कट जाता है। इसी को हम पूर्णतः विभाजित कहते हैं, जो पूरा पूरा कटता है। अगर 2 से हम भाग लगाते हैं 11 में, तो 2 से 11 कटता है, लेकिन यह पूरा पूरा नहीं कटता है, यह पॉइंट में कटता है। जैसे 5.5, 5.5, 5.5। तो यहाँ हम पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए विषम संख्या वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित होता है, मतलब 2 से नहीं कटता है, नहीं विभाजित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे हो गया 1 3 5 7 9, यह सब विषम संख्या का उदाहरण है। नेक्स्ट है भाज्य
या संयुक्त या यौगिक संख्या। जिस प्रकार एक ही आदमी को 3 नाम होता है, उसी प्रकार संख्या में भी एक ही संख्या को 3 नाम से जानते हैं। जैसे भाज्य संख्या आप लोग का जानते होंगे, तो भाज्य संख्या का दूसरा नाम संयुक्त संख्या है या यौगिक संख्या। कैसे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, उसी प्रकार भाज्य संख्या का पर्यायवाची समझिए कि यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या है। इसका परिभाषा क्या बताता है, वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका अर्थ बता रहा है कि वैसी संख्या जो एक से भी कटता हो और एक के अलावा कोई अन्य संख्या से भी कटता हो तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात एक से भी कटेगा और स्वयं से तो कटवे करेगा संख्या, तो उसके अलावा भी कोई और संख्या से कटता है तो उसी को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, 12। जैसे 2 है, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। 4 के देखिए तो यह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 के देखिए 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से कटेगा। अर्थात आप लोग के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या। इसी का तो अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा बताता है, देखते हैं। वैसी एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से नहीं विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का अर्थ बताता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए और जो केवल एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा तीसरा संख्या से नहीं विभाजित हो, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग के समझ में तो आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको हम एक बार और देख लेते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या हम कहेंगे। जैसे 1 2 3 4। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी प्राकृत संख्या जिसका आरंभ 0 से होता है उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10। विषम संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे 1 3 5, यह सब विषम संख्या का उदाहरण है। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा बताता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक से कटता हो और स्वयं के अलावा और दूसरी संख्या से भी विभाजित हो सके उसी को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ 10 देखिए तो 10 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। अभाज्य संख्या को कहेंगे असंयुक्त संख्या, रूढ़ संख्या। तो इसका परिभाषा बताता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक से बड़ा हो और जो एक से कटता हो और एक के अलावा केवल स्वयं से कटता हो, किसी अन्य दूसरी संख्या से नहीं कटता हो, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।